गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे यानी हफ्ते का आखिरी दिन। अगर हम आखिरी दिन से पहले कल की बात करें, कल के दिन हमारे वहाँ छुट्टी, और छुट्टी से पहले की बात करें वेंसडे की। वेंसडे को जितने भी मेजर इंडेक्स थे, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सभी लाल निशान में बंद हुए थे। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है वो कल के दिन हुई थी जब हमारे वहाँ मार्केट कंप्लीटली बंद थे। उस वक्त उससे पहले की अगर हम बात करें, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी 16,568 के आसपास हुई थी। लेकिन कल के दिन एसजेएक्स निफ्टी हमें ऊपर के लेवल से यानी इस लेवल से 250 पॉइंट डाउन दिखाई दे रहा था। ये चीज़ कल के दिन हुई है। अगर आपको मार्केट में थोड़ा सा टाइम हो चुका है और आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, यानी कि जनरली क्या होता है जब भी मार्केट हमारे यहाँ बंद होते हैं तो बड़ा ही अच्छा एक फॉल देखा जाता है एसजेएक्स निफ्टी में, या फिर ये कहें ये जो खेल खिलौने हैं, अगर आपको ज़रा सा टाइम हो चुका है आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ऐसा क्या हुआ एक रात में कि इतना बड़ा करेक्शन हो चुका, ग्लोबल मार्केट में नहीं हुआ, हमारे वहाँ कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। एसजेएक्स निफ्टी में आपको डरा डरा के पैनिक कर दिया जाता है, मार्केट में पैनिक मचाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। थोड़ा मोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन जिस तरह से ऐसा कल का था ये एक पैनिक था और वैसा कुछ भी नहीं था। आज आपको चीज़ें एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगी अगर हम ग्लोबल मार्केट के ऊपर इस वक्त फोकस करें। ताइवान की मार्केट की बात करें, निकाई की बात करें या बाकी जगह, उस तरह से गिरावट है ही नहीं, छोटा मोटा करेक्शन है। और अभी की अगर हम बात करें एसजेएक्स निफ्टी आपको ऊपर ही दिखाई दे रहा है, ग्रीन में दिखाई दे रहा है, लेकिन 383 के आसपास यानी ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे अभी भी दिखाई दे रहा है। ये तो एसजेएक्स निफ्टी का रहा। लेकिन आज के दिन इसको थोड़ा सा इग्नोर मारते हैं। अगर कुछ हिकअप आने होंगे तो इतने मेजर हिकअप बिल्कुल नहीं आएंगे कि एक ही दिन में हम 250 पॉइंट या फिर उससे ज़्यादा करेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से कई बार हमने देखा गया है और आगे भी ऐसा देखा जाएगा। एसजेएक्स निफ्टी का धोखा भी होता है। अगर ऐसे में चलिए अगर ऐसा हो भी गया तो ये हमारे एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी कि हमको अच्छे शेयर अच्छे लेवल पर मिल जाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ इतना करेक्शन तो होना नहीं चाहिए, इसलिए छोटे मोटे हिकअप तो बन सकते हैं। जैसे हमारी बात हुई थी, जो आखिरी कैंडल बनी है वो एक रेड कैंडल बनी है, एक बियरिश कैंडल बनी, एक हेल्दी बियरिश जिसे कह सकते हैं। इसलिए यहाँ से डेफिनेटली उसके ऊपर तो हम नज़र रखेंगे ही, लेकिन यहाँ से हम फ्रेश लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए तो वैसे भी नहीं जा रहे, ये तो आप जानते ही है। जब भी हमें हिकअप मिलेंगे शॉर्ट टाइम में लेंगे और शॉर्ट टाइम में ही निकल जाएंगे। इसलिए आज के दिन एसजेएक्स निफ्टी को देख के डरने की ज़रूरत उतनी नहीं है। बात करें क्रूड ऑयल, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चली 3% से ऊपर। नेचुरल गैस की बात करें फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। गोल्ड में कुछ खरीदारी है। और सिल्वर की बात करें ज़रा सा प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी चल रही है। फोकस करते हैं करेंसी मार्केट के, सभी जगह आपको लाल निशान दिखाई दे रहा है। और यूएसडी आईएनआर की बात करें 74.24 के आसपास है, कई दिनों से इसी लेवल के आसपास है, आज भी वही है, यानी 0.15% एज ऑफ नाउ डाउन ही दिखाई दे रहा है। एफआईज एंड एआईज के एक्शन के ऊपर बात करें, आखिरी दिन की अगर बात करें 18 अगस्त को एफआईज एंड एआईज नेट में दोनों ने सेल किया है, यानी यहाँ से हमारे एक फिगर जो नेट की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। आज की सबसे पहले जो न्यूज़ है कार्ट्रेड, एक ऐसी कंपनी जो आज मार्केट में अपना डेब्यू करने वाली है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर तो सभी की नज़र रहेगी। अगर आपको कोई भी अलॉटमेंट मिला है, आपको क्या जो भी इसमें आपके जो डिसीजन है लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिट करना है वो आपको पहले बनाना होगा, यानी मार्केट ओपन होने से पहले, उसी हिसाब से आप काम कर पाएंगे। अगर हम बात करें इसकी जो एज ऑफ नाउ जो जीएमपी चल रहा है, फिर क्या लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन मिल सकती है, 135 पर शेयर ऊपर मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ऑल्दो काफ़ी ऊपर था, पहले 20 से 25% का इसमें एक्सपेक्टेशन बन रही थी, उसके बाद 15 से 20, और जिस तरह से मार्केट में इस तरह से हिकअप आए तो ऑलमोस्ट अभी 8 to 10 के आसपास का इतना ही इसमें अभी एज ऑफ नाउ जीएमपी अब दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ से जो राय बन रही है एज पर एनालिस्ट के अग्रेसिव सुने तो उनका ये बनना है कि एग्रेसिव इन्वेस्टर ही इसमें बने रहे। अदरवाइज इसकी जो वैल्यूएशन की अगर हम बात करें पी रेशियो के हिसाब से उतने सस्ते नहीं है, यानी कंपनी थोड़ा सा प्रीमियम पर तो है, लेकिन ये ज़रूर है कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, या फिर अपने सेगमेंट में जितने और भी इसके प्लेयर है, पीयर्स की बात करें, ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। बाकी पीयर ने लॉस से पोस्ट किया है, इसलिए यहाँ से शॉर्ट रन में अगर हो सकता है लिस्टिंग के बाद भी करेक्शन आ जाए जैसा मार्केट चल रहा है, तो इसलिए हमें अपने हिसाब से इसमें काम करना होगा। वही दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि आज का जो मार्केट बना है इसमें प्रॉफिट बुकिंग का मार्केट बना हुआ है, सिर्फ हमारे ही लिए और आपके लिए नहीं, जितने भी बड़े प्लेयर हैं हर दिन हम देख रहे हैं बल्क डील हो रही। बल्क डील इससे पहले हमने इतनी नहीं देखी थी जितनी आजकल हो रही है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जितने भी प्रोमोटर हैं, बड़े प्लेयर हैं,
उनको उतना अच्छा फ़ायदा हुआ बीते कुछ महीनों में। हर कोई अपना प्रॉफिट को बुक करना चाह रहा है और यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो BSL लिमिटेड में। LIC ने भी अपना जो LIC के पास भी जो होल्डिंग थी 68,000 प्लस की इक्विटी उन्होंने बेची है एट द प्राइस ऑफ 61। तो आप इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं अगर आपके पास ये शेयर है तो। नेक्स्ट जो बल्क डील हुई है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक ऐसी कंपनी जो रिसेंट में लिस्टेड हुई थी और अच्छी लिस्टिंग गेन इसको मिली थी। इसमें भी क्या हुआ है, प्लेटस वेल्थ मैनेजमेंट है, उन्होंने ऑलमोस्ट 5.75 इक्विटी जो है वो कंपनी में क्या किया है, खरीदा है, यानी इन्होंने खरीदा है। तो LLP ये जो है एक्वायर्ड किया है 5.75 इन्होंने इक्विटी शेयर बाई किए एट द प्राइस ऑफ 1518। तो इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं अगर आपके पास ये शेयर है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो नेक्स्ट शेयर के ऊपर न्यूज़ है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट हुई है जिसको बहुत टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जब से ये लिस्ट हुआ तब से बिल्कुल वन साइड इसमें करेक्शन है। बिल्कुल अगर इसके चार्ट आप ओपन करेंगे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज के दिन उस लेवल के आसपास आ चुका है जहाँ से बाउंस बैक आना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो चुका है, इसलिए इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं आप आज के दिन। इसमें जो बल्क डील हुई है कुबेर इंडिया एक फंड है, उन्होंने एक्वायर किया 20 लाख इक्विटी शेयर एट द प्राइस ऑफ 166। वही अगर हम बात करें तो दूसरा फंड है इन्होंने खरीदे हैं, तो दूसरा फंड है TVS श्रीराम ग्रोथ फंड। उन्होंने ऑलमोस्ट 20 लाख प्लस यानी 20 लाख प्लस 50,000 इतने ही इक्विटी शेयर किए हैं एट द प्राइस ऑफ 166, यानी सेम प्राइस पे बेचे भी गए हैं खरीदे भी गए हैं। यही एक बल्क डील, तो इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आवाज़ फाइनेंसर, एक ऐसी कंपनी जो डेफिनेटली हमारे और आपके रडार पर रहती ही है। अगेन इसमें एक फंड हाउस ने ऑलमोस्ट 49 लाख प्लस इक्विटी जो है बेचे हैं एट द प्राइस ऑफ 2452 के आसपास इन्होंने बेचे हैं। तो डेफिनेटली किसी ने खरीदे हैं यानी हैंड एक्सचेंज हुए। इसमें भी क्या हुआ है, दो पार्टी ने खरीदे हैं। एक तो है जो सिंगापुर बेस्ड है जिन्होंने ऑलमोस्ट बाई किए हैं 5,66,000 प्लस इक्विटी बाई किए हैं, और दूसरा जो फंड है यानी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर उन्होंने बाई किया ऑलमोस्ट 26 लाख प्लस 28,000 प्लस की इक्विटी बाई की है एट प्राइस ऑफ 2449। यानी जो प्राइस है आपके सामने है, किस प्राइस पे सेलिंग हुई है, किस प्राइस पे बाइंग हुई है। प्लस इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, जो बेचे गए हैं टोटल 49 लाख प्लस बेचे गए हैं और खरीदे गए हैं एक 26 लाख प्लस एंड प्लस 5 लाख प्लस, यानी अभी भी जो बाइंग की जो परसेंटेज है वो नंबर सेलिंग से कम है। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही जोमेटो से निकल के आ रही है। जोमेटो की जो यहाँ से न्यूज़ निकल के आ रही, इन्होंने एक्वायर किया है 9.16%। इसने जो होल्डिंग है एक्वायर की किस में, ग्रोफर में। तो ग्रोफर में इन्होंने कुछ अपना स्टेक को ख़रीदा है कितने में, 518 CR में इसमें तो ख़रीदा है। इसके अलावा अगर हम बात करें 8.94 स्टेक ख़रीदा है किस में, हैंड्स ऑन ट्रेड में, और उसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है 222, यानी जोमेटो आज प्राइम फोकस पर रहने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं एविएशन सेक्टर काफ़ी दिक्कतों से चल रहा है आजकल ड्यू टू द कोविड। तो यहाँ से अभी इंडिगो की तरफ से न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि इंडिगो विल रिज्यूम फ्लाइट दुबई से फ्रॉम दुबई टू इंडिया से दुबई के लिए। तो यहाँ से इस कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है, न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप उसको ठीक से समझ पाए तो। LTI की बात करें, LTI की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले जब हमने HCL के रिजल्ट देखे थे, अभी नहीं, रिजल्ट के टाइम में जब उन्होंने अपने रिजल्ट पोस्ट किए थे उस वक्त एक कमेंट्री भी अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ से हम इतने फ्रेशर इस बार हायर करने वाले हैं, क्योंकि कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट काफ़ी मिले थे और उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, टाइम से डिलीवर करने के लिए क्वालिटी के साथ डेफिनेटली मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने बहुत सारे उसके बाद एक हायरिंग अनाउंसमेंट किए थे कि हम इस साल 2021-22 में इतने हायर करेंगे। तो यहाँ कोई भी कंपनी तभी हायर करेगी जब उसके पास काम होगा, और उस काम को डिलीवर करने के लिए जितने उसके पास पहले लोग हैं उतने सफिशिएंट ना पड़ रहे हों, इसीलिए हायर करेगी, और कंपनी का पास बजट भी होगा। ऐसा ही कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है LTI से। LTI की बात करें, इन्होंने भी जो अनाउंस किया यहाँ से कि ये हायर करेंगे इस साल की, अगर हम बात करें 4,500 CR फ्रेशर की अगर बात करें, इतने तो इस साल हायर करेंगे। पिछले साल की अगर बात करें उस वक्त इन्होंने हायर किए थे 3,000, यानी पिछले साल से ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा में क्यों, क्योंकि कंपनी के पास प्रोजेक्ट अच्छे हैं, कंपनी के पास काम है, प्लस कंपनी का फंड है। ऐसा नहीं कि कंपनी का फंड नहीं है सैलरी के लिए, बाकी चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए, इसलिए यहाँ से ये कंपनी न्यूज़ में तो ही, प्लस इससे अच्छा ये काफ़ी रिटर्न दे चुकी है, ये तो हम जानते ही हैं, प्राइवेट चैनल वाले भी जानते ही हैं।
इसके बाद जो न्यूज़ निकल के आ रहा है टाटा स्टील से, टाटा स्टील को हम कवर करें ना, ज्वाइन बटन आ चुका है। अगर आपको लगता है यूज़फुल, आप उसे कंसीडर कर सकते हैं, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी सारे डिटेल तो आपको मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, प्राइवेट चैनल का एंड ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें टाटा स्टील के न्यूज़ क्या है, टाटा स्टील जिस तरह से हम जानते हैं कि मेटल में बड़ी अच्छी तेज़ी देखी है, मेटल ने इस साल की अगर हम बात करें आफ्टर कोविड के, इसके सेक्टर में एक अच्छा रिबाउंड आया है। प्लस इन्होंने जितने भी नंबर दिखाए, सिर्फ टाटा स्टील की बात नहीं कर रहे, जितने भी मेटल की कंपनी है सभी ने अच्छे नंबर दिखाए। इस बार इनके पास कैश भी है एंड इनके पास इनकी बैलेंस शीट भी कुछ स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए तो इन्होंने जो अनाउंस किया है कि जो टोटल जो इन्होंने बोनस अनाउंस किया है ऑलमोस्ट 270 CR का इन्होंने एक एनुअल बोनस अनाउंस किया है 2020-2021 के लिए, जितने भी इनके एलिजिबल एम्प्लॉय हैं एंड सारे डिवीज़न को मिला के। तो इसलिए इस कंपनी के एम्प्लॉय के लिए अच्छी न्यूज़ है। लेकिन हमारे लिए क्या न्यूज़ है कि कंपनी के पास एटलीस्ट जो पहले जो हालत थी वो अभी हालत थोड़ा सुधरते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके बाद जो न्यूज़ निकल के आ रही है TCS से, TCS की तरफ से ये न्यूज़ निकल के आ रही है, दे आर एक्सपैंडिंग कि इन्होंने, या फिर ये कहें कि जो इन्होंने इट्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने शुरू की है विथ गूगल क्लाउड के साथ। तो यहाँ से एंड विद द लॉन्च ऑफ गूगल गराज, तो इसके लिए कंपनी के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड वैसे भी अगर हम बात करें TCS चार्ट पे भी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ, तो इसके ऊपर भी हम न्यूज़ के बेसिस पे हम नज़र रख सकते हैं। मॉर्निंग अपडेट में हमने जितने भी न्यूज़ थे उसमें कवर करने की कोशिश की। इन सब के बाद भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। बाकी सारी डिटेल तो आपको मिल ही जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।